सो दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो मैं आ चुका हूँ जम्मू कश्मीर में कटरा में, और यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। तो यहाँ ये जो ट्रिप प्लान की थी 1 साल पहले प्लान की थी, और आज फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी है। मतलब हम आ चुके हैं कटरा में, और यहाँ तक का सफ़र ट्रेन से अंडमान एक्सप्रेस से नागपुर होते हुए, नागपुर से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी। जो कि ट्रेन आती है अंडमान एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 16031। ये ट्रेन आई है चेन्नई से, डायरेक्ट लास्ट स्टॉप होता है कटरा। तो नागपुर से हम 27 की रात को बैठे, जो अगर राइट टाइम है ट्रेन तो 32 घंटे में पहुंचा देती है, लेकिन 2-3 घंटे लेट थी ट्रेन। तो हम आज 29 जुलाई को लगभग 2 बजे के आसपास हम पहुंचे हैं दिन में। तो ये रूम किया हमने, इस तरीके से कुछ रूम है। और इधर है चेतन जो फर्स्ट टाइम आया है, इसकी भी फर्स्ट टाइम मतलब कटरा आया है वैष्णो देवी के दर्शन करने। और इधर है मोहित जो सेकंड टाइम दर्शन करने आया है, इसके पहले आ चुका है मोहित, तो थोड़ा गाइडेंस भी मोहित की तरफ से हमको मिलेगा। तो ये है इस तरीके से रूम देखकर आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये जो रूम है सिर्फ 900 रुपये में 24 घंटे के लिए बुक की है। और रूम अच्छी खासी है, मतलब अभी जहाँ तक भी घुमाऊँ तो बहुत महंगी रहती थी रूम। मुझे लगता नहीं ये सब एटमॉस्फेयर देख के बहुत 900 में, और 900 में इनकी फैसिलिटी ऐसी है रूम वालों की कि ये लोग इनकी वैन से हमें जहाँ पर मतलब रजिस्ट्रेशन होता है यात्रा करने के लिए, वहाँ से RFID कार्ड होता है कुछ, रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है वो स्लिप दिखा के, जो मैंने ऑनलाइन कर लिया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन। तो अभी स्लिप दिखाएंगे जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से हमें कार्ड मिलेगा। वो कार्ड होता है मैंडेटरी, उसके अलावा ये यात्रा मतलब करने ही नहीं देते, तो वो कार्ड ज़रूरी है, वो कार्ड लेंगे। तो यहाँ से होटल से निकलेंगे, और होटल से ही इनकी वैन रहेंगी। वो 900 में ही है 24 आवर्स के लिए, मतलब वहाँ छोड़ेंगे हमको जहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, और वहीं पे लेने भी आएंगे। तो यहाँ पर जो है ना, एक ऐसा है कि मतलब हम जो दूसरे स्टेट से आते हैं तो वहाँ की सिम नहीं चलती यहाँ पर। यहाँ पर हमें जम्मू कश्मीर की सिम लेना पड़ता है, जो 1 घंटे मतलब 2-3 मिनट में एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर का नंबर लेना पड़ता है, जो हमने ले लिया है। तो चलो अभी चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। 13 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है, मतलब जो भवन है रजिस्ट्रेशन सेंटर से जो भवन का डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर है लगभग। तो 13 किलोमीटर हम पैदल यात्रा चलेंगे। और भी फैसिलिटीज़ है, मतलब रोपवे वगैरह है, और हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटी है। और हम जो ये यात्रा करने वाले वो पैदल ही करने वाले। तो चलो अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और यात्रा हम पूरी करते हैं। और वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो पूरा देखना, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मेरे थ्रू हम आपको ज़रूर देंगे। तो चलो अभी मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कटरा रेलवे स्टेशन है, उसके जस्ट आउटसाइड में यहाँ पर ये RFID कार्ड मिल जाता है यहाँ से। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहा तो जल्दी मिल जाता है, नहीं तो फिर इधर ये पूरी लाइन लगना पड़ता है, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, तो हमें थोड़ा जल्दी मिल गया। अभी हम यहाँ से निकलते हैं दर्शन के लिए। सो दोस्तों, अभी हम हमारे वैन से जो होटल की तरफ से थी उससे उतर गए, और अभी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं। और टाइम हो रहा है लगभग अभी कितनी बजे? 4:30। तो टाइम हो रहा है अभी 4:30, और अभी अभी हम 15-20 मिनट में हमारी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। तो 4:30 बज रहे हैं, 29 जून, और माता रानी की यात्रा अभी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो बोलो जय माता दी। और कुछ भी लगता है तो कमेंट कीजिए, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगती है, जितना हो रहा है मैं आपको अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इधर नाश्ते में ज़्यादातर मैगी दिख रही है, तो हम अभी मैगी खा रहे हैं। और एटमॉस्फेयर कुछ इस तरीके से, घोड़े वगैरह भी अवेलेबल है इधर, लेकिन हम एक स्टिक मिलती है यहाँ पे, जो इधर दिख रहे होंगे बहुत से लोगों के हाथों में। तो वो स्टिक लेंगे और यात्रा चालू करेंगे। सबसे पहले आता है बाणगंगा, उसके बाद आता है चरण पादुका, और उसके बाद आता है अर्धकुमारी, और उसके बाद हर की पीढ़ी, और फिर लास्ट स्टॉप है हवन, जहाँ माता रानी विराजमान है। और उसके बाद जो दर्शन करना पड़ता है, भैरव बाबा के दर्शन करना पड़ता है माता रानी के दर्शन करने के बाद। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पड़ाव हम अभी यहाँ से करेंगे बाणगंगा का। तो चलो अभी मैगी खाते हैं और चलते हमारी यात्रा को सफल करते हैं। तो ये आ गई है मैगी, गरम गरम है, खा रहे हैं सभी लोग। बस ये खा के निकलते दर्शन के लिए अभी। तो दोस्तों, हम आ गए हमारे एंट्री पे, यात्रा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जय माता दी, स्वागतम। और यह है ताराकोट मार्ग, मतलब ये बाद में बना है, तो इधर से भी जा सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा चलता है रूट वो ये है, इधर से घोड़े खच्चर वगैरह चलते हैं। तो ये पुराना रूट है, तो हम पुराना रूट ही प्रीफर करेंगे और इधर से जाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं। जयकारा माँ शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। तो अभी निकल गए हम दर्शन के लिए। और ये कुछ दिनों पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुए थे स्टार्टिंग में ही, और ये कुछ घोड़े वाले भी है, मतलब कुछ 1200-1500 चार्ज करते हैं जाने का। तो यात्रा का सबसे पहला पड़ाव होता है बाणगंगा, जो कि ये है माँ वैष्णो देवी ने सबसे पहले जब अगर मैं कथा की बात करूँ तो कथा में जो भैरवनाथ थे, जब माता रानी के पीछे लगे थे, तो भागते भागते उन्होंने इस यात्रा के दौरान यहाँ पर अपने बाण से गंगा प्रकट की थी, अपने बाण से माता रानी ने। तो ये है बाणगंगा।
इसके बाद हम चलेंगे चरण पादुका। तो अभी चलते हैं हम चरण पादुका की ओर। तो दोस्तों चलते चलते आपको अभी मैं माता वैष्णो देवी की कथा बताता हूँ, जो कि बहुत ही पौराणिक है। ये जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो 4 युग है उसमें से जो द्वापर युग था तो तब मतलब पाप बहुत बढ़ गया था। तो उस वक्त की बात है, मतलब माता रानी का जन्म हुआ था दक्षिण भारत में। अभी थोड़ी दूर पर जो सेकंड पड़ा हुआ है वहाँ के मतलब चरण पादुका है वहाँ पर। तो अभी टाइम हो रहा है 6:45 और जो दूसरा पड़ाव था माता रानी के चरण पादुका, वहाँ के दर्शन कर लिया और आगे बढ़ गए। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर पाप बहुत बढ़ चुका था, तब माता ने जन्म लिया था अपने दक्षिण भारत में और तब उनका नाम त्रिकुटा था। तो माता रानी बचपन से ही मतलब विष्णु भगवान के ध्यान में और उनकी भक्ति में मग्न रहती थी। तो ऐसे में मतलब कुछ वर्षों बाद ऐसे ही मतलब उनसे एक तांत्रिक जिनका नाम भैरव था वो आकर्षित हुए और शायद से उन्होंने, जहाँ तक मैंने पढ़ा हो, तो उन्होंने मतलब माता रानी से विवाह का प्रस्ताव रखा उनके सामने भैरव जी ने। लेकिन माता रानी ने उन्हें बहुत समझाया, फिर भी वो माना नहीं और कुछ वर्षों बाद ऐसे ही माता रानी का उसने पीछा किया भैरवनाथ ने। और फिर ये जो माता रानी है जहाँ पर अभी मंदिर है माँ का, वो है त्रिकुटा पर्वत, जो कि माता रानी का बचपन का नाम था त्रिकुटा। तो माता रानी यहाँ पर आई और यहाँ पर माता रानी ने भैरवनाथ का वध किया। तो अभी मैं बताता हूँ शुरुआत से। तो सबसे पहले इस यात्रा में माता रानी ने स्टार्टिंग में जो बाण गंगा पड़ी थी जहाँ पे हमने दर्शन किए, वो बाण गंगा माता रानी ने अपने रास्ते में अपने बाण से मतलब बाण चलाकर वहाँ गंगा प्रकट की थी। तो उस पर उसका नाम पड़ा बाण गंगा। फिर थोड़ी दूर आकर माता ने थोड़ा सा आराम किया था, वो वहाँ पर माता रानी के चरण पादुका है। और फिर अभी जो तीसरा पड़ाव है जो हम अभी चल रहे हैं वो है अर्धकुमारी। ऐसे ही मतलब भैरवनाथ से भागते भागते, हाँ तो मैं बता रहा था अर्धकुमारी के बारे में। वहाँ पर माता रानी ने भैरवनाथ से मतलब छुपते छुपते वहाँ पर आए थे और 9 महीने तक उन्होंने वहाँ पर रुके थे। तो उसी जगह को अर्धकुमारी बोला जाता है। तो 9 महीने वहाँ पर माता रानी रुके थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पड़ाव जो है भवन। तो भवन में जाकर वहाँ माता रानी रुकी और फिर भी भैरवनाथ ने कहा सुनाया, माता रानी का बताया, नहीं माना। और आखिर में माता रानी भवन गई जहाँ पर आज उनकी पिंडियाँ विराजमान है। तो वहाँ पर जाने के बाद भैरवनाथ फिर भी नहीं माना। तो आखिरी में माता रानी ने उनका धड़ अलग कर दिया और वो कहीं दूर जाकर गिरा। उसी को आज भैरवनाथ मंदिर कहा जाता है। ये देखो इस तरीके से घोड़े भी होते हैं जिसके कुछ 4 कहते हैं ये, और छोटे बच्चों के लिए कुछ छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है, दिखाता हूँ आपको। देखा अभी आपने, वो जो गाड़ी थी बच्चों के लिए थी, उस पर बड़े लोग भी बैठ कर जा रहे हैं। मतलब कुछ चार्ज लेते हैं, वो ऐसे फ्री में नहीं होता। लेकिन भाई ये अपनी लकड़ी सहारा है अपने लिए इस यात्रा का। ये जो लकड़ी है स्टिक हमने लिए 30 रुपए की ग्राउंड फ्लोर से, और रेनकोट लिया है 50 रुपए का। पन्नी जैसा ही रहता है, मतलब यूज़ एंड थ्रो वाला, काम चल जाता है। ऐसे कच्चर आ रहे, ये देखो ऐसा छोटे बच्चों के लिए रहता है। ये जो यात्रा है दोस्तों, जीवन का एक बहुत अलग ही अनुभव है।
लाइफ टाइम याद रहेगा। और फर्स्ट टाइम ऐसी यात्रा, मतलब इतना ट्रैक करके हम चल रहे हैं पहली बार, चेतन और मैं। मोहित ये सेकंड टाइम है मोहित का। सही लग रहा है ये सब चीज़ें, बस भक्ति और श्रद्धा में ही पॉसिबल है। भाई हमारी अलग ही वाइब चल रही है, गाने सुनाता हूँ देखो, ऐसे गाने बज रहे हैं, स्पीकर ले ला है चेतन भाई ने, बस माता रानी के गाने बज रहे हैं अपने बॉक्स में और चलते जा रहे हैं हम। सुनो, चलो अभी चलते हैं, बस अर्धकुंवारी बस पास में है यहाँ से। बारिश हो रही है थोड़ी बहुत। अभी लगभग 8 बज रहे हैं। वेदर देखो यहाँ का कैसा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 8 मतलब अभी रात के 8 बज रहे हैं शाम के। तो वेदर देखो कैसा है, ऐसा लग रहा है कि अभी पलटे होंगी, मतलब मॉर्निंग, जो मॉर्निंग वाला एटमोसफियर रहता है वैसा कुछ नज़ारा है। पूरा जिधर उधर फॉग ही फॉग है। और बस यहाँ पर बस 1-1.5 किलोमीटर पर अर्धकुंवारी माता का मंदिर है, मतलब अर्धकुंवारी जिसे कहा गया, अभी वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम रुके, मतलब यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर पर अर्धकुंवारी है। तो जहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ, जहाँ से RFID कार्ड मिला, मतलब जो मेन गेट था वहाँ से बाणगंगा का डिस्टेंस था 1-1.5 किलोमीटर। वहाँ से फिर सेकंड पड़ाव था, वो था चरण पादुका, तो लगभग 2 किलोमीटर रहता है। तो चरण पादुका से जो थर्ड पड़ाव है, ये थर्ड पॉइंट है अर्धकुंवारी, वो सेकंड पॉइंट से, मतलब चरण पादुका से लगभग वो 5 से 4.5-5 किलोमीटर आता है। और यहाँ से फिर डायरेक्ट है भवन, जो कि अर्धकुंवारी से 6 किलोमीटर आएगा। ऐसा लगभग 13-13.5 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है माता जी की यात्रा। बस थोड़ा सा नींबू पानी ले लेते, अभी तो नॉन स्टॉप आए, मतलब ऐसे 1-8 मिनट तक रुकते थे और आए लाठी अपनी सपोर्ट के लिए और नींबू पानी। थोड़ी बहुत बारिश हो रही है इधर, मतलब अभी शाम का टाइम हो गया, 5:30 बजे यात्रा चालू की थी हमने, अभी 7:45 हो रहे हैं। तो 7:45 बजे तक हमने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब लगभग लगभग टोटल 7 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है अभी तक। 5:30 बजे से 8 बजे तक, 7:45 बजे तक 7 किलोमीटर चढ़ के आ गए। अभी और 6 किलोमीटर बचे माता रानी का भवन, और माता रानी के भवन से भैरवनाथ जी का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर है, वो लगभग पास में ही है, तो वहाँ चलेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी अर्धकुंवारी, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। और इधर काउंटर, मतलब इधर टिकट है, यहाँ से पर्ची मिलेंगी हमें, जो बुकिंग के लिए मोहित गया है इधर। और रिटर्न में जब माँ वैष्णो देवी के दर्शन हो जाएंगे, तो रिटर्न में हम इधर गुफा है वो अर्धकुंवारी माता की, जहाँ पर 9 महीने माता ने तपस्या की थी, वो गुफा हम रिटर्न में अटेंड करेंगे। और लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अभी से पर्ची कटा के नंबर लगा के रख रहे हैं, और ये रिटर्न में करेंगे। पता चेतन, हाउस फीलिंग? चेतन से पूछते चेतन को कैसा लग रहा है? बहुत ही प्रसन्न लग रहा है, बड़े अच्छी फीलिंग आ रही है, शॉर्ट में गए हैं ऐसा लग रहा है, स्वर्ग लोक, सब बढ़िया 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 बढ़िया। मां शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। अभी टाइम हो गया है 9:10, और हम लगभग 10:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे ऊपर माता रानी के भवन में। ऐसी है माता रानी की श्रद्धा, एक भक्ति में ही एक पावर होता है जो अच्छे बड़े बड़े पहाड़ चढ़ा देती है ऊपर। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग घोड़ों से आ रहे हैं, कुछ लोग पालकी से आ रहे हैं, और हम जा रहे हैं हमारे लिए लकड़ी लेके पैदल। चलो फिर चलते हैं। जय माता दी। चेतन, प्रसाद कसा आहे? एकदम टेस्टी। अभी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर बचा है भवन का रास्ता, और ये आपको रास्ते में लाइटिंग दिख रही होगी, ऊपर ऐसा जाना है ऊपर तक। तो दोस्तों यहाँ से अभी माता रानी का दरबार 3 किलोमीटर है, और देखिए हालत, फिर भी जो कुछ टाइम और बस और कुछ टाइम फिर माता रानी के दर्शन करेंगे। चल रहे नॉन स्टॉप चल रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हम रुके नहीं ज़्यादा। हार्डली अभी प्रसाद जहाँ पर लिया हमने, हलवा और चना, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था एकदम। तो वहाँ 5 मिनट बैठे और कंटिन्यू चल रहे, थोड़ी सी एनर्जी भी बूस्ट हो गई।
तो ऐसा है फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस। इतना लंबा ट्रैक कुछ लगा नहीं उतना, थोड़ा 3-4 किलोमीटर पहले मतलब आधे पौन घंटे पहले लग रहा था कि पैर जवाब दे रहे करके। तो सिर्फ ये एकमात्र मंदिर है ऐसा कि 24 घंटे ये माँ का दरबार है और अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। अभी टाइम लगभग कितने बजे था सर? 10 बज रहे हैं अभी लगभग। हम जा रहे हैं अभी 5:30 बजे से, अभी 9:30 पौने 10 हो गए। जा रहे हैं दर्शन के लिए कंटिन्यू। देखो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा ट्रैक है, ये रास्ता है पूरा पहाड़ी के किनारे किनारे पूरा रास्ता बनाया है ये देखिए आप। इधर पूरे पत्थर है पहाड़ी के, इधर से पूरी खाई है, जाली वगैरह लगी है प्रॉपर। देखा आपने ऐसे जवान लोग पालकी पे बैठ के दर्शन करते हैं। मतलब ठीक है भाई, मतलब जो बूढ़े लोग हैं ये देखो, ये आंटी चल रहे हैं आराम से। जवान लोगों को ये सारी चीज़ें लग रही, घोड़ा लग रहा, खच्चर लग रहा, पालकी लग रही भाई। यहाँ से बस जो हॉल है माता रानी का जो दरबार है 1.5 किलोमीटर के आसपास है। जब से हमने प्रसाद लिया देख रहे हो हमारे चेहरे की चमक, एकदम एनर्जी आ गई है तीनों में, और बहुत मतलब जल्दी हमने ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। ये सब चीज़ें मतलब भक्ति में ही पॉसिबल है, कोई भी इंसान पहले से सीख के नहीं आता। मुझे भी लग रहा था कि मैं मतलब यहाँ तक आ पाऊँगा कि नहीं, इतना कवर कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन वही है भक्ति की शक्ति। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा, हम अपने आप चले जाएंगे। वो एक अंदर हिम्मत होती है जो हमें हमारे भगवान से मिलती है। तो ये एक हिम्मत ही है जो हमको यहाँ तक लेके आए कि अंदर से जब हम हार जाते हैं किसी भी चीज़ में, ऐसा नहीं कि यहाँ चलना है इसमें, कोई भी चीज़ में अगर हम हार जाते तो एक पावर रहती है, वो एनर्जी रहती है भगवान की। अगर हम मानते तो, दिल से मानते तो वो वर्क करती है पूरी तरीके से। और देखिए कुछ भी नहीं लग रहा है मतलब लिटरली कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा कि मतलब बहुत लंबा चल के आए। अभी तो लग रहा है ऐसा नॉर्मली चल रहा है। ये है पावर भक्ति की शक्ति में। बहुत वाइब बहुत ज़बरदस्त आ रही है, मतलब 10:15 का टाइम हो रहा है लगभग, और बहुत सुकून मिल रहा है एकदम। हालत तो कपड़े उपड़े पूरे गीले हो गए पसीने से। ये रेनकोट है 50 वाला, दिख रहा हूँ कोई नहीं। चेतन कुठे गिला? चेतन देखो, चेतन की स्माइल, जय माता दी। मज़ा आ गई भाई, मज़ा आ गई। ये एक एक्सपीरियंस मतलब एक अनुभव ऐड हो गया लाइफ में कि इंसान इतना अभी चल सकता है। अभी वही चीज़ है, इंसान मतलब धीरे धीरे सीखता है। जैसा अभी मेरे को पता है कि ये ट्रैक मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मुझे हमेशा पता रहेगा कि मैं और चल सकता हूँ, मतलब 13 किलोमीटर भी चल सकता हूँ। रिटर्न भी जाना है, रिटर्न में उतना कुछ नहीं, मतलब ऐसा चढ़ाव वगैरह नहीं है उतना। अभी थोड़ा अंधेरा है, मज़ा आ रही है भाई, बहुत सही, एकदम खुशी हो रही है बहुत। बस यहाँ से पास में ही है मंदिर। पता है भाई, मतलब जो यहाँ पर घोड़े वगैरह है, खच्चर है और पालकी है, उन पर मैक्सिमम मैंने उन लोगों को बैठे हुए देखा है जो मतलब जवान है, और जो बूढ़े वगैरह लोग हैं वो एकदम अपनी श्रद्धा और आस्था के वो लेकर पैदल चल रहे हैं। मतलब अगर ज़्यादा ही है दर्शन करने तो भाई मतलब अपने पैरों से जाओगे तो मत जाओ, मतलब वो घोड़ों पे जा रहे हो तुम। उस जानवर को कितना मतलब पैसे के लिए चलाया जाता है, तो तुम अगर भक्ति भी कर रहे हो तो किस लेवल पे कर रहे हो। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये लॉकर सर्विस है, ये लॉक ले लिया है, और दर्शन के पहले सारी चीज़ें मोबाइल जो भी है, बैग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ रख देनी पड़ती है, तो यहाँ रख देते हैं अभी। और टाइम हो रहा है, देखो टाइम 10:35। ऐसा समझो कि 11:15 बजे हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी दर्शन को टाइम कितना लगता है बता नहीं सकते, उधर से आकर शूट करते हैं पूरा। तो चलो फिर दोस्तों, फाइनली दर्शन हो गया। टाइम हो रहा है 11:55, लगभग 12 बज रहे, और 11:15 बजे के आसपास हम गए थे दर्शन करने। इतना ज़बरदस्त दर्शन हुआ है ना कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन वीआईपी से भी ऊपर जो लाइन होती है भाई, वैसी फीलिंग आ रही थी। कुछ भी कोई भी लोग नहीं थे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और ये पीछे आपको दिख रहा होगा, यही है माता रानी का दरबार, जहाँ पर 3 पिंडियाँ विराजमान है। उसमें माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। अभी ना बहुत फॉग हो रहा है इधर, मतलब बारिश आ रही है जा रही है, तो इस तरीके से अंदर मंदिर दिखता है माता रानी का। लेकिन भाई दर्शन एकदम ज़बरदस्त हुए, इतना मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मोहित बोल रहा था कि 3 घंटे लगभग लग जाएंगे, क्योंकि ये पहले आ चुका था, लेकिन 30 मिनट भी नहीं लगे बराबर से, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब वो बोलते ना माता रानी का बुलावा होता है, तो सच में ये जो ट्रिप थी, मतलब ये यात्रा थी, कभी मतलब सोचा ही नहीं था कि वैष्णो देवी जाना है या कभी
सोचा नहीं था। अभी हम जा रहे हैं मतलब अमरनाथ यात्रा, तो हम आए सबसे पहले कटरा पे, तो अचानक से प्लान बना है, मतलब पहले ही बना प्लान, लेकिन हमने प्लान बनाते हुए सोच लिया था कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, और फाइनली बहुत अच्छे से दर्शन हुए। एकदम अलग वाइब है, इतना चढ़ के आने के बाद भी कुछ लग रहा नहीं है ऐसा। और यहाँ से बाबा भैरवनाथ के दर्शन करना कंपलसरी होता है, तो वहाँ जा रहे हैं अभी, उसके बगैर मतलब दर्शन पूरे नहीं माने जाते। तो बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने हम जा रहे हैं अभी यहाँ से, जो कि लगभग यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। ये देखिए मंदिर, बारिश हो रही है अभी बहुत ज़्यादा, आप दिख रहे होंगे, देखिए ऐसी बारिश हो रही है। अभी अभी बड़ी इतनी बारिश नहीं, तो छोटी मोटी मतलब थोड़ी बहुत आ रही थी। तो ऐसा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार, मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी ज़बरदस्त फीलिंग है, चेहरे से समझ आ रहा हूँ आपको मेरे। ये चेतन अपने मम्मी से बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो मतलब माँ वैष्णो देवी कहा जाता है, वहाँ पर 3 पिंडियाँ विराजमान है। पहली है माँ सरस्वती, उसके बाद माँ काली और माँ लक्ष्मी। जब माँ वैष्णो देवी ने काल भैरवनाथ का वध किया, जो अभी हम चलेंगे भैरव मंदिर, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर 3 पिंडियों में अपना मतलब 3 पिंडियों में वो विराजमान है वहाँ पर। तो क्या बताऊँ भाई, एकदम ज़बरदस्त फील हो रहा है, एकदम ज़बरदस्त। चेतन भाऊ कसं वाटलं? सब बढ़िया, माता रानी ने बुलाया है, में ऐसा दर्शन हुआ है कि बस जय माता दी। जय माता दी। तो अभी चलते हैं हम भैरवनाथ जी के मंदिर। तो दोस्तों इधर है लॉकर रूम, यहाँ पर हमने हमारा सामान रखा था, और उसके ही नीचे मतलब लॉकर रूम था, उसके जस्ट नीचे हमारी स्टिक रखी थी, जो लकड़ियाँ हमने लाए थे। तो रिटर्न आए और पता नहीं भाई किसने लेके चले गए हमारी जो लकड़ियाँ थी, जिसके सहारे से हम ऊपर तक चढ़ रहे थे, कौन लेके गया पता नहीं। मतलब तुम इतने दूर आ रहे हो भाई, मतलब दूसरे की चीज़ें वो ज़्यादा नहीं 20-30 रुपए की मिलती है, दूसरे की चीज़ें ले जा रहे हो, क्या मतलब ही क्या है उसमें। मतलब यहाँ तक आ रहे हो इतना चढ़ के तुम माता रानी के दर्शन करने, और यहाँ आने के बाद एक टाइप की चोरी ही होगी वो, तुम दूसरे की स्टिक ले जा रहे हो। हमारे सामने भी और भी पड़ी थी बाजू में, लेकिन हमने नहीं लाई किसी की, क्योंकि वो भी फिर मतलब मन में बोलेगा, वो भी फिर उसके माइंड में लगेगा ही कि हमारी भी किसी ने चोरी कर लिया, तो सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अभी अगर मिलती है रास्ते में तो ले लेंगे, या फिर ऐसे ही जाएंगे पैदल। पर लेकिन वो स्टिक बहुत हेल्पफुल थी, मतलब थोड़ा सा सहारा मिलता है उससे चढ़ने में, चढ़ाई चढ़ने में। और इधर एटमॉस्फेयर ऐसा है कि गला थोड़ा लग रहा है खराश। 12 बज रहे हैं, अभी भैरव बाबा के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन यार दर्शन बहुत ज़बरदस्त हुए। वो ये चीज़ मैंने 5 से 6-7 बार बोल ली है, दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, कभी सोचा नहीं था। फिर से आप दर्शन कर लीजिए, ये है माता रानी का दरबार। तो अभी यहाँ से निकलेंगे पैदल पैदल, नीचे उतरते तक और रूम जाते तक हमें आई थिंक मॉर्निंग के 6 बज जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। तो ये जो मंदिर है, यहाँ तक भैरवनाथ ने पीछा करा था माता रानी का, उसके बाद उन्होंने उसका वध किया, और जो धड़ है सीधा अलग कर दिया था, तो वो कुछ जहाँ मंदिर है वहाँ तक गिरा था, तो वहाँ पर मंदिर बनाया गया। फिर उसे पश्चाताप हुआ उस चीज़ का, तो उसने फिर माता रानी से माफ़ी मांगी, और फिर माता ने बोला कि मेरे दर्शन करने के बाद जो भी तेरे दर्शन करेगा, तभी ये दर्शन माता रानी के पूरे किए जाएंगे। तो ऐसा है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे हम यात्रा चालू करते हैं, बहुत सी दुकानें होती है, और वो बोलते हैं कि पूजा ली जा लो, चुन्नी ली जा लो, नारियल ली जा लो। ये सब बातों में मत जाना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं चढ़ती है, बस वो जो भी चढ़ता है वो आपकी जो दिल से की हुई भक्ति जो होती है वही माता को जाती है। तो प्लीज़ आप वो सब चीज़ें मत लीजिए। पानी आ रहा है भाई, पर शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। 1 बज रहा है भाई, 1, और चेहरे पे एक भी नींद नहीं है। बहुत मजा आ रहा है भाई, लग रहा है ये कुछ बारिश हो रही है, पर बारिश बढ़ गई है थोड़ा।
जय बाबा भैरव की। यो 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 यो। बारिश अभी बहुत बढ़ गई है, 1 बज रहा है, 1 सवा 1 हो रहे हैं। देखिए तो दोस्तों भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं और यह है मंदिर इधर मंदिर है। मोबाइल अलाउ नहीं है फोटोग्राफी वगैरह, तो सबसे पहले हम दोनों मतलब चेतन और मैं दर्शन करके आए और बाद में मोहित गया क्योंकि यहाँ लॉकर वगैरह नहीं है, नीचे था। तो अभी टाइम हो रहा है 1:20 और पूरे दर्शन हो चुके हैं हमारे माता रानी के। और यहाँ से अभी हम सीधा निकलेंगे नीचे और देखते हैं अर्धकुंवारी में दर्शन मिलते हैं या नहीं, क्योंकि हमने आते वक्त पर्ची कटा ली थी तो उन्होंने बोला था कि लगभग 30 घंटे का टाइम लगेगा दर्शन के लिए। तो अगर होता है पॉसिबल जाते जाते तो कर लेंगे, नहीं तो फिर सीधा हम निकलेंगे हमारे रूम की ओर, क्योंकि एक दिन बाद हमें अमरनाथ जी की यात्रा अटेंड करनी है। वहाँ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा। तो चलते अभी नीचे, दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। ठीक है सर, रात का टाइम है तो इतना इधर व्यू वगैरह देखने में इतना मजा नहीं आ रहा, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और अगर दिन का टाइम रहता तो बहुत ऊपर है ये पहाड़ त्रिकुटा पर्वत, जहाँ पर माता रानी विराजमान है। गले में थोड़ी खराश हो चुकी है क्योंकि पूरा जो एटमोस्फेयर है पूरा ठंडा ठंडा हो चुका है। अभी चलते सीधा नीचे, खाली जाओ ना, तो इधर से नीचे चलेंगे अब तो कुंवारी की ओर। तो चलो चलते हैं। अभी रिटर्न हो रहे हैं हम और यहाँ से मतलब अर्धकुंवारी क्रॉस कर लिया और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है। तो पैरों ने अभी से जवाब देना चालू कर दिया। अभी लग रहा है कि पैरों का क्या हाल हो रहा है करके। सो दोस्तों देख रहे हो अभी हालत की बैटरी एकदम हो गई है 0 और 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। आ गए हम रिटर्न, तो हालत बहुत टाइट हो गई है। हमारे जो होटल से जिसने हमें ड्रॉप किया था यहाँ पे, उनकी सर्विस है, मतलब यहाँ तक ड्रॉप करना और पिकअप करना, तो उनको कॉल किया है। तो अभी पता नहीं स्कैम होता है क्या, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने ये जो दुकान दिख रही है यहाँ पर जय महादेव वाइन शॉप, यहाँ पर छोड़ा था और इन्होंने बोला था कि मतलब पूजा वगैरह ले लो, माता रानी को चढ़ता है। वहाँ जाके देखा तो ऐसा कुछ नहीं है, माता रानी को कुछ भी नहीं चढ़ता है। तो अभी वो जो ड्राइवर है वैन वाला, उसको कॉल किया तो वो बोल रहा है कि शॉप वाले से बात कराओ। तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इनकी बात हुई होगी कि हमने इनके पास से सामान लिए या नहीं लिए। अगर नहीं लिए तो शायद नहीं आएगा वो, ऐसा मुझे लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है छोटा मोटा स्कैम, क्योंकि वहाँ कुछ चढ़ता ही नहीं तो हमने कुछ लिया ही नहीं। और वो बोल रहा था ड्राइवर कि दुकान वाले से बात करो और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो अभी देखते जैसा भी है, लेकिन आप जब भी आते हो तो मतलब पूजा की सामग्री मत लीजिए क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं चढ़ता। तो अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज की डेट है 30 जून और हमारा रजिस्ट्रेशन है अमरनाथ यात्रा का 1 अगस्त को, और 9 अगस्त को यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, अभी रूम पर जाएंगे, 5-6 घंटे की नींद लेंगे और आज चलेंगे 12-1 बजे पहलगाम जम्मू होते हुए, क्योंकि जम्मू एक रूट है, उधर से ही जाना पड़ता। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो आने वाला है वो अमरनाथ यात्रा के ऊपर आने वाला है। उसमें ट्रैकिंग मतलब जाना ही सिर्फ 48 किलोमीटर है। तो वो ब्लॉग को भी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना होता था मैंने इस वीडियो में आपको बताया माँ वैष्णो देवी यात्रा के बारे में। और हम रात को कहते हैं तो उतना ज़्यादा मतलब व्यू मिला नहीं मुझे, जैसा अभी ये देखिए मॉर्निंग में मिल रहा है एकदम ज़बरदस्त। बारिश बहुत हो रही है, मतलब जो बाणगंगा है जाते वक्त उतना फ्लो नहीं था, लेकिन रिटर्न में बहुत ज़्यादा फ्लो था। तो अभी करते हैं ब्लॉग को एंड, क्योंकि मोबाइल में भी चार्जिंग नहीं है, हमारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो फिर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ भी अगर लगता है आपको, अगर कुछ भी यहाँ से रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी मैं कलेक्ट कर चुका हूँ और वीडियो में नहीं दे पाया मैंने, तो वो आपको कमेंट कीजिए आप, मैं कमेंट में आपको बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।